चेयरमैन लियारी टाउन नासिर करीम जो कि जगमगाता और बदलता लियारी टाउन के लिए कोशा हैं, वहीं काबिल एहतराम खवातीन काउंसलर और जो काउंसिल के मेंबरान हैं और दीगर अफसरान हैं वो भी अमली तौर पर उनके शाना बशाना है। और तमाम यूनियन काउंसिल के चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी उसके साथ हैं। जावेद बिलोच यूनियन भी सफ़े अव्वल पर दिखाई देते हैं। ये भी अच्छी तस्वीर है कि सब मिलजुल कर लियारी के लोगों को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए हुए हैं। आज हमने इनसे तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। बड़ी काम की बातें हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा, समझ में आ जाएगी। नाज़िर साहब बताइएगा यार, ये एक खबर आ जाती है ट्रांसफार्मर लियारी प्रोजेक्ट, ये है क्या चीज़, कहानी क्या है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं समझता हूँ कि लियारी के लिए पहली मरतबा कोई प्रोसेस होने जा रहा है जो बाकायदा तौर पर लियारी के मास्टर प्लान के तहत काम होगा। तो इस हवाले से हम आपके तवासुत से चेयरमैन रावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो है ना लियारी के लिए मखसूस किया हुआ है। उसमें तमाम जुमला चीज़ें आ जाती हैं लियारी में, वाटर, सेवरेज और तमाम चीज़ें जो शहरी सहूलियत है वो उसमें आ जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ की अशद ज़रूरत थी, बहुत पहले ज़रूरत थी, लेकिन चूँकि देर आए दुरुस्त आए। आज इसकी जो है ना तकरीबन काम मेरे ख्याल में 80% मुकम्मल हो गया है। नेस्फाल के ज़रिए जो सर्वे हो रहा है वो मुकम्मल हो गया है। अब उसके बाद जो है ना हमारा ये एक्शन शुरू हो जाएगा, गलियाँ, रोड वगैरह वगैरह, उसके नीचे की तमाम चीज़ें, ज़मीन के नीचे की चीज़ें तमाम ये मुकम्मल हो जाएंगी। उसके बाद हमारी सड़कें भी बन जाएगी। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम सब ने मिल के लियारी को एक बेहतर शहरी सहूलतों के लिए किरदार अदा करना चाहिए। और हमारे लियारी टाउन के तमाम जो है मुलाजमी, तमाम हमारे जो वाइस चेयरमैन जो भी हैं हमारे, तमाम इसमें बिल्कुल भरपूर शिरकत कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि तमाम लोगों की हिमायत भरपूर मिल रही है। लोग ज़रूरत महसूस कर रहे हैं इस बात की, और चेयरमैन ने लोगों के दिल की आवाज़ को महसूस करते हुए ये प्रोजेक्ट हमें इनायत की। अच्छा ये बताइएगा, एक तो बड़ा अच्छा काम किया लियारी टाउन ने, उसका फ़ायदा हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को होने जा रहा था, लेकिन वो अभी शायद एक्सटेंड करेंगे 1 साल 2 साल। आप लोग उसकी जंग क्यों नहीं लड़ते कि इनको मुस्तकिल क्यों नहीं किया जाए, ताकि ये रेगुलाइज हो जाएंगे तो हमारे मुलाजिम बन जाएंगे। इनके ऊपर जो है तलवार जो लटकी रहती है, पेशीट कलर वगैरह, इनको घेरते हैं, प्यादागिरी की मुहिम चलती है, उससे भी निजात मिल जाएगी। जी देखिए, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं कि इसमें होना ये चाहिए कि ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन जब से हम आए हैं तो हमने देखा उनकी मुसीबत, उनकी मुश्किलात को देखते हुए एमसी साहब ने बराह रास्त बर वक्त लेटर जारी की और उस पर फॉलो भी किया उसको। फिर हम भी कहते हैं मिनिस्टर साहब के पास। इस हवाले से हमारी पार्टी के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है जावेद नागौरी और तमाम लोगों ने, MPA MNA तमाम लोगों ने अपना किरदार अदा किया। बर वक्त उनका ये कंट्रैक्ट दोबारा इसकी तोसी हो गई। अब अलबत्ता इनके कंफर्मेशन के हवाले से ये देखें, ये पूरे सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अगर वो हमने बात भी की इस हवाले से, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की थी, MC साहब ने बता देखो 2-3 मरतबा बात की थी। तो इस हवाले से उनका ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ा पंडोरा बक्स है। ये सिर्फ लियारी टाउन नहीं है, इसके लिए पूरे सिंध का मामला है और सारे पूरे सिंध में इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन लिए गए हैं। अगर एक को भी करें तो रीज़न बन जाएगी, सबको करना पड़ेगा। इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, इक़्तिसादी सूरत हाल है, उसको अफोर्ड नहीं करता, खासकर हमारा सूबा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए उसको ज़रा पेंडिंग में रखा गया है। अलबत्ता उनको ये ज़रूर कहा गया है कि आप अपने अगर एज लिमिट में हैं तो आपके इश्तिहारात आ रहे हैं हुकूमत सिंध की, और जहाँ पे भी आप अप्लाई करें आपको तरजीह दी जाएगी उसमें, ये ज़रूर कहा गया है। अच्छा ये बताइएगा, ये तो लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो है, ये आपने बताया कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है जिसमें हर चीज़ कवर हो रही है। इसके साथ साथ क्लिक वाला जो प्रोग्राम है वो मुतासर तो नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा? इसमें हमारी अमांगी है, क्लिक से भी हमारी मीटिंग है। अच्छी बात तो ये है कि हमारे जो PD साहब हैं, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसको जो मुकर्रर किया हुआ है, वो तमाम इदारों के उसमें कांटेक्ट में हैं, बल्कि उनकी मीटिंगें भी करा चुके हैं। एक दूसरे के साथ एक बिल्कुल अमांगी है। हम उनको जो है ना, इस वक्त हमारी प्रोजेक्ट चल रही है क्लिक के हवाले से, तो बिल्डिंग्स हैं, फुटबॉल ग्राउंड हैं, इस तरह की चीज़ें। वो सड़क वगैरह हमारी कोई प्रपोजल में नहीं है। सड़क, गलियाँ, तमाम चीज़ें ये हमारे प्रोजेक्ट में बन जाएंगी। और ये जो आपके बल्दियाती स्कूल है वो तो हमारे बड़े खस्ता हाल होते थे ना, आप क्या पता नहीं लियारी में? जी यकीनन ये देखिए, आज से 50 साल पहले बनी है तो उसकी खस्ता हाली तो एक लाजमी बात है। तो इस हवाले से हमारे प्रपोजल भी तमाम शामिल हैं, डिस्पेंसरीज हमारे शामिल हैं, हमारे जो स्कूल शामिल हैं, इसमें जुमला चीज़ें को हमने उसमें डाल दिया है। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे सिंध गवर्नमेंट के बहुत बड़ा जो है ना इसमें बहुत ही ममनून है उनके कि उन्होंने प्रैक्टिकली का मुजाहरा किया।
चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी के जो उन्होंने हिदायत के मुताबिक उन्होंने हमें किसी चीज़ में मना नहीं किया, बल्कि वो कह रहे हैं कि सब डाल दें, कल को कोई ऐसी चीज़ ना रहे जो फिर हमें बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो। अच्छा ये बताएं यार, आप हो शरीफ आदमी, बड़े धीमे लहजे में बात करते हो, इसीलिए लियारी टाउन को कुछ नहीं मिलता। आपको अकड़ के बात करनी चाहिए। ग्रांट क्यों नहीं पकड़ते यार वज़ीर आला से जाके, यार हमें ग्रांट दो यार, कोई बड़ी लियारी को 4 करोड़ 3 करोड़ माहाना की क्या हम अपने लोगों को सहूलत फराम करें, लियारी वालों को अच्छे अच्छे पार्क दे, अच्छी अच्छी स्ट्रीट लाइटें दे, सारी दे, ग्रांट क्यों नहीं मांगते यार आप? आपका शुक्रिया, आप मुझे शरीफ करार दे रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये हमारी शराफत है कि हमें आज अरबों रुपए का जो प्रोजेक्ट मिलता है। नहीं ये तो बात है, आप फिर सिंध गवर्नमेंट को बचा रहे हो यार, ये बचाओ नहीं ना, वज़ीर आला को खींचो यार, खींचोगे तो हमारे मुलाजमी। अच्छा चलो अब फंसा लेता हूँ यार, आप अभी हमें घुमा रहा हो ना, हम मैं को फंसाता हूँ। आपके लीफ इंगेजमेंट देने होंगे, ग्रुप इंश्योरेंस देना होगा, वो पैसे आएंगे तो हमारे रिटायर मुलाजमीन, अफसरान और मुलाजमीन हैं, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आप कर सकोगे? लेकिन देखिए कुछ पॉलिसीज हमारे हमसे बालातर हैं, जो चीज़ें हमसे बालातर हैं उनके लिए हम अपील ही कर सकते हैं, बोले आपके स्ट्रगल कर सकते हैं, शोर शराबा कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे डोमेन में वो हम करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो कंट्रेक्ट मुलाजमीन थे, जब हमारे आने से पहले उनकी क्या सैलरी थी, अब कहाँ सैलरी पहुँच गई है, हमने पूरे मुल्क के साथ हमांगी करते हुए उनकी सैलरी बढ़ाई है। और उसके अलावा जो हमारे डेली वेजेस मुलाजमीन थे उनको 500 रुपये जो मिलते थे, अभी भी हमने जो उनको तकरीबन 25,000 रुपये कर दिए। तो हमारा ये ख्याल है कि हमारे मुलाजमीन खुशहाल रहें ताकि वो अगर लियारी की अवाम की खिदमत कर सकें। एक बड़ा खूबसूरत महकमा है यार, मुझे उससे बहुत प्यार है, आपको भी हो सकता हो। उसको कहते हैं सेंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ। अभी बोझ है या खुशहाल है? देखिए ये आप कह सकते हैं, पूरे आप शहर को देख रहे हैं, लेकिन लियारी टाउन के हवाले से मैं इतना कहूँ कि आज से 6 महीने पहले हमें बड़ी शिकायतें थी, बहुत ज़्यादा शिकायतें थी, काम नहीं हो रहा था। और उसकी वजह ये थी कि उसके तजर्बे की कमी थी, नए नए आए हुए थे और जो जा चुके थे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अब भी आज के दिन के हवाले से मैं आपको बताऊं, मैंने कोई आज सुबह यहाँ बैठा था, कोई 11-12 कंप्लेन मेरे को दी और फौरी तौर पर हल हो गए। तो मेरा ख्याल है कि देखिए एक दूसरी बात भी अगर मैं ये कह लूँ कि लोग कहते हैं कि कचरा, अभी भी आप अगर कचरा एक दिन भी साफ ना हो जाए ना, तो शहर की आप हालत देखें। तो अफरी ने लोगों को सॉलिड वेस्ट हो या ख़ास तौर पर हमारे काकरू जो मिट्टी उठाते हैं, जो गंदगी उठाते हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूं। मैं कहता हूं कि उनकी अप्रिशिएट होनी चाहिए। और इस हवाले से आपके तवज्जुह से मैं लोगों को भी ये कहता हूं कि थोड़ा अपने आप में अवेयरनेस पैदा करें, क्योंकि देखा ये गया है कि हमारा अमला जो आता है वो कचरा ले जाने के बाद लोग फिर बाद में कचरा अपना फेंक जाते हैं, दुकानें बाद में खुलती हैं, ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इस हवाले से सॉलिड वेस्ट ने अच्छा अमल किया हुआ है, दिन में 2-3 मरतबा उसकी सफाई हो रही है, तो इससे काफ़ी बेहतरी आ गई है। हमने कहा था ना ये शरीफ आदमी है और बड़ी शाइस्तगी और इखलाक का दामन पकड़े रहते हैं, और शाइस्तगी में ही आज हमने इनसे पहली बार तफसीली तौर पर लियारी के बारे में जानने की कोशिश की और आपको भी बता दिया। लियारी टाउन बदलता जा रहा है और तेज़ी से बदलता जा रहा है। नासिर करीम और म्युनिसिपल कमिश्नर अहमद अली खान हो या इनके कौंसल की काबिल एहतराम ख़वातीन अरकान हो या चेयरमैन यूसी के वाइस चेयरमैन हो, सब मिलजुल कर जिस तरह लियारी की तब्दीली में रख रहे हैं, आज हमने खोल कर सुनवा दिया इन्हीं की ज़बानी कि लियारी किस तरफ जा रहा है। और यकीनी तौर पर लियारी जिस तरफ जा रहा है वो कराची में मॉडल टाउन की तरफ जा रहा है और शायद पहले नंबर पर हो, लेकिन अब ये डिपेंड करता है हुकूमत के ऊपर। लियारी अजीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़, कराची।